देखो एक्सरसाइज 1.1 को हमने कल देख लिया था ना, इसके इंट्रोडक्शन को भी समझ लिया था। कल हमने बैग में कई तरह के नंबर को डाला था, है ना। बैग में कौन कौन सा नंबर डाला हमने? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इन सारे नंबर्स को डाला, है ना। और उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस भी किया, और हमने ये भी देखा कि अगर मेरे पास दो नंबर है ना, मुझे दो रेशनल नंबर गिवन है, तो उनके बीच में मैं रेशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट करूंगा, है ना। ये चीज क्लियर है। अगर मेरे पास दो रेशनल नंबर है, लेट्स सपोज 2/7, है ना, एंड दूसरा क्या है, दूसरा मेरे पास 5/9 है, करेक्ट। इन दोनों के बीच में मुझे 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो मैं आराम से निकाल लूंगा। क्या करूंगा? पहले तो इन दोनों का एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर को सेम करूंगा, है ना। डिनोमिनेटर सेम करने के बाद में अगर इनके बीच में गैप रहता है तो फटाफट से नंबर लिख देंगे। अगर गैप नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? गैप बनाएंगे। और गैप बनाने का क्या तरीका है? 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, है ना, यहां पर भी और यहां पर भी। लेकिन कब ये काम करेंगे? पहले डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद, है ना। तुम 10 से कर सकते हो, 100 से कर सकते हो, 1000 से भी कर सकते हो। और इस केस में जो आंसर आता है वो हर किसी का आंसर क्या होता है? अलग अलग आता है, सेम नहीं होता है। क्योंकि मैंने तुमको बताया है कि दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर? इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर, बहुत सारे रेशनल नंबर, इतने जितने तुम कभी काउंट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होंगे, इस बात को ध्यान में रखना, करेक्ट। अब हमें आगे चलना है और अपने बैग में और भी नंबर्स को डालने हैं, है ना। जब तुम लाइन पे चल रहे थे, है ना, हमको ये लाइन गिवन है, और भैया जब तुम इस लाइन पे चल रहे थे, इधर उधर कर रहे थे, पहले जीरो से पॉजिटिव में गए, फिर नेगेटिव में गए, और अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो नंबर को बैग में डाले हो। क्या उन सारे नंबर्स के अलावा भी इस लाइन पे कुछ नंबर रह रहे हैं? तो आंसर है हाँ, रह रहे हैं, ठीक है ना। उन सारे नंबर्स के अलावा, कौन कौन सा के अलावा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इन सब के अलावा भी इस लाइन पे अभी और नंबर रह रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं, यानी कि अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है अभी जो इस लाइन पे अब छूट गए हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का यहाँ पे परिभाषा दे रखा है, डेफिनेशन दे रखा है कि भाई जिस नंबर को तुम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, क्या? जिस नंबर को P/Q के फॉर्म में, किधर लिखूं? जगह तो बहुत है। P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, जहां पर Q क्या? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या है? इंटीजर्स। ऐसे नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये कुछ नंबर है, यहाँ पे डिफाइन किया गया है इसको, ये देखो, ये डिफाइन किया गया है, करेक्ट। सेम चीज है कि एक ऐसा नंबर को हम क्या, ऐसा नंबर S है, उसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। कब कहेंगे? जब हम इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, है ना, जहां पर P और Q क्या होगा? इंटीजर होगा, और Q 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि इरेशनल नंबर है, जैसे कि √3 हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √15 हो गया, पाई हो गया। पाई के बारे में पढ़ते हुए आ रहे थे अभी तक तुम लोग, लेकिन पाई भी क्या है? पाई भी एक इरेशनल नंबर है। अब तुम लोग कहोगे कैसे? पाई का तो वैल्यू सर जी होता है 22/7, तो ये तो रेशनल होना चाहिए ना, P/Q के फॉर्म में है, लेकिन ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। ये वैल्यू नहीं होता है पाई का एग्जैक्ट, लगभग हो, ये मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है? तो ये 22/7, ठीक है ना। तो ये क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू हुआ है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा गया है, ठीक है ना, समझे बात? हाँ, तो देखो √2 तुम्हारा एक इरेशनल नंबर है, √3 भी एक इरेशनल नंबर है, √15 भी एक इरेशनल नंबर है, पाई भी एक इरेशनल नंबर है, और ये वाला नंबर भी इरेशनल है। अब ये क्यों इरेशनल है, इसको तुम समझोगे, पता है कहां पे समझाऊंगा मैं तुमको ये? जब डेसिमल एक्सपेंशन बताऊंगा तो वहां पे ये बात तुमको क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों जो है एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। जब रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को पढ़ेंगे वहां पे, ओके। अच्छा, तो तुम अपने दिमाग, अपने मतलब अपने आप से एक सवाल पूछ सकते हो, सर जी एक बात बताओ, यहाँ पे √2, √3, √15, क्या रूट में सारे नंबर्स को डाल देंगे तो क्या होगा? इरेशनल हो जाएगा क्या? अगर मैं रूट के अंदर में कोई भी नंबर डाल देता हूँ, क्या वो इरेशनल हो जाएगा? नहीं होगा। कौन से नंबर इरेशनल होंगे रूट के अंदर में? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना, पहले भी बताया था मैंने। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर को रूट के अंदर में है तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर तुमको पता होना चाहिए क्या होता है, जैसे कि मैं √6 लेता हूँ, ठीक ना, तो 6 देखो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्यों? क्योंकि इसका जब फैक्टर करेंगे तो 2 × 3, अब इसके फैक्टर का पेयर नहीं बन रहा है। अगर ये पेयर बन जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, और रूट के अंदर में डालते तो वो इरेशनल नहीं होता, ठीक है। रूट के अंदर में जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे वो सबके सब इरेशनल होंगे। बढ़िया से इस बात को लिख सकते हो तुम,
कि रूट के अंदर में जो भी नंबर है वो इरेशनल है, नहीं नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, चलो अब सुनो, बात सुनो। तो यहाँ पे कुछ नंबर दे रखा है, जैसे कि ये सारे नंबर्स जो है क्या है, इरेशनल नंबर है। इन सारे नंबर्स को देख सकते हो रूट के अंदर में है, और ये रूट के अंदर में सबके सब नंबर जो है ना, ये सबके सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 12 के बारे में बात करोगे, 12 का फैक्टर क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 ये होगा। अब देखो 2 का पेयर बन गया, लेकिन 3 का कोई पेयर ही नहीं है, तो 3 भी, अब ये क्या हो गया, क्योंकि 3 का पेयर नहीं है तो ये 12 जो है हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ। ठीक है, तो इसको रूट लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इरेशनल। रूट के अंदर ये नंबर जो है इंटीजर नहीं हुए ना, इंटीजर नहीं हुए ये, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। यहीं पे मैं बात करता हूँ रूट के अंदर में 16 डाल देता हूं, तो ये कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। रूट के अंदर में 16 डाल दिया तो ये 4 आ जाएगा। अब 4 बताओ क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये एक इंटीजर है ना। रेशनल क्यों बोला मैंने, क्योंकि 4 को लिखा जा सकता है 4/1। ठीक, तो समझ गए बात। रूट के अंदर में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक ना, तो ये सबके सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए हमारे। और ध्यान रहे नेगेटिव भी नहीं रखना है रूट के अंदर में, ठीक ना, मतलब माइनस में वैल्यूज को नहीं रखना है। ऐसा नहीं बोल सकते हो तुम कि माइनस का रूट में जो है -3 बोल दिया, ये गलत बात है, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक ना, ये रूट के अंदर में माइनस का 7 बोल दिया, ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ओके, समझ गए बात, क्यों नहीं होता है, तो थोड़ा इंतजार करो, है ना, तुमको जानने के लिए मिल जाएगा। ये इमेजिनरी नंबर है। अब इमेजिनरी क्या होता है, अब 11वीं क्लास में, अभी नहीं 11th में। हाँ ठीक है, समझे बात, इरेशनल नंबर क्लियर हो गया। अब ये बात कंफर्म होता है कि उस लाइन पर जो नंबर्स थे, अब एक भी नंबर नहीं बचे हुए हैं, सबके सब नंबर्स हमने अपने झोली में डाल लिया है। ठीक है ना, अब ये जो झोली है, ये जो बैग है, ये बैग हमारे पास कौन सा है, रियल नंबर का बैग है। कौन सा बैग है, रियल नंबर का। ठीक ना, यानी कि वास्तविक संख्या का ये बैग हमारे पास आ चुका है। इस बैग में हमारे पास कौन कौन से नंबर है, तो हमारे पास नेचुरल नंबर है, हमारे पास होल नंबर है, हमारे पास इंटीजर्स है, हमारे पास रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है। अब रेशनल के बारे में जब भी अब मैं बात करूंगा तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब भी क्या होंगे, रेशनल ही होंगे, है ना। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब के सब भी रेशनल ही होंगे। तो अब मैं इस प्रकार से बोल दूं क्या कि नंबर लाइन पे जो वो नंबर्स थे, वो सब हम दो तरीके से उसको क्लासिफाई कर देंगे, एक इरेशनल और एक रेशनल, या फिर पहले रेशनल बोल लो बाद में इरेशनल बोल लो। तो लाइन पे जितने भी नंबर है ना, नंबर लाइन हमारे पास है, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक नंबर लाइन है, करेक्ट, ये नंबर लाइन है। अब इस लाइन पे जितने भी नंबर है, जो भी नंबर होंगे, अब इस पे जो है ना, एक्चुअली में ये लाइन जो है, अब बात को समझो, ये लाइन पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है, क्या समझना बात को अच्छे से। ये एक पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट को आपस में मिला देंगे, बहुत सारे पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे, है ना, तो ये लाइन बन जाएगा, है कि नहीं। और ये जितने भी पॉइंट है, ये किसी ना किसी नंबर को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जितने भी पॉइंट है ये सब किसी ना किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से नंबर को, तो रियल नंबर को। कौन से को, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, समझे बात। तो इस लाइन पे तो भाई बहुत सारे हो जाएंगे पॉइंट, ऐसे तो जो है बहुत पॉइंट हो जाएंगे। कोई भी 2 पॉइंट लूंगा, कोई भी 2 पॉइंट उठाया, ये पॉइंट, इसके बीच में कितने पॉइंट, तो बहुत सारे, इनफिनाइट पॉइंट, है ना। कोई सा भी 2 पॉइंट उठा लूं, उसके बीच में कितने पॉइंट, इनफिनाइट पॉइंट, यानी कि कोई सा भी 2 रियल नंबर के बीच में कितने रियल नंबर, इनफिनाइट रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब इस लाइन पे जितने भी नंबर है उन सबको तुम बोल दो क्या, उन सबको बोल दो रियल, उन सबको क्या बोल दो, रियल बोल दो। ठीक है, तो इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है वो सबके सब क्या है, रियल नंबर है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 0 मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, और भी कुछ कर लेते हैं, है ना। जैसे कि लेट्स सपोज इधर हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3, -4, -5 एंड सो ऑन करके चलता जाएगा। ये ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक, पॉजिटिव में इन्फिनाइट तक, और ये कहाँ तक जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन में इन्फिनाइट तक। ठीक है, और देखो इनके बीच में ये जो गैप है, ये भी तो सारे के सारे नंबर ही है ना, कोई ना कोई। ठीक है, तो अब इस लाइन पे जो भी नंबर है वो सबके सब रियल है। अब इसको 2 तरीके से तुम क्लासिफाई कर सकते हो, बांट सकते हो। कौन कौन सा, तो एक बोलोगे कि एक तो हमारे पास रेशनल हो गया,
क्या हो गया, रेशनल, और दूसरा बोलोगे कि इरेशनल हो गया। अब इस रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, तो इस रेशनल नंबर में तुम्हारे जो है नेचुरल नंबर आ जाएंगे, होल नंबर आ जाएंगे, इंटीजर्स आ जाएंगे, और बाकी अपॉन में जो नंबर होते हैं वो भी आ जाएंगे। और ये इरेशनल नंबर में क्या होगा, सिर्फ इरेशनल नंबर ही आएगा, है ना। जैसे कि ये √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब के सब क्या है, इरेशनल है। पाई हो गया, पाई भी क्या है, इरेशनल है, ठीक है ना। 1.025329776, मैं सही से लिख देता हूँ, कुछ भी हमें लिख देना है बस, जैसे 1.2532426 एंड सो ऑन करके ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब ये क्यों है हम सीखेंगे थोड़ी ही देर में, थोड़ी देर में या फिर अगले क्लासेस में इसको सीख लेंगे। तो बातें बता रहा हूँ, साथ में कैच करते चलना, ठीक है। जहां पे ना आए समझ में बोल देना कि ये बात समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अब ये बात समझ रहे हो, फील कर पा रहे हो कि इस लाइन पे जितने भी नंबर है वो दो तरीके से हम क्लासिफाई करेंगे, रेशनल और एक हो जाएगा इरेशनल। यानी कि जो हमारे पास झोली था, जो हम झोली भर रहे थे, बैग जो था, उसमें हमने इन सारे ही नंबर को डाल दिया था, लेकिन उस झोली में से अब ऐसा करे कि दो झोली बना ले, एक में क्या करे, रेशनल को डाल दे और दूसरे झोली में इरेशनल को डाल दे, ठीक है ना। एक में रेशनल को और दूसरे में इरेशनल को डाल देंगे, तो जिसमें रेशनल है उसमें कई प्रकार के नंबर आ जाएंगे, है कि नहीं, उसमें कई प्रकार के आ जाएंगे। नेचुरल भी आ जाएगा जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्या आ जाएगा, होल भी आ जाएगा जिसको हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्या आ जाएगा, इंटीजर भी आ जाएगा जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके अलावा रेशनल नंबर तो है ही, है ना, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, हालांकि इन सबको भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पी अपॉन पी एंड क्यू क्या होगा, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। समझे भाई, इतनी बात समझ में आई तुम लोगों को, हाँ। अच्छा, तो अब हमें नंबर्स के बारे में, जो रेशनल नंबर, जो हमारा जो रियल नंबर है, रियल नंबर के बारे में अब हमें प्रॉपर तरीके से जानकारी हो चुकी है। रियल नंबर बोले तो क्या, जो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर है वो सब रियल है, ठीक है। रियल नंबर मतलब लाइन पे जितने भी नंबर है, या फिर अभी हम जो भी नंबर पढ़ते हैं या फिर पढ़ रहे हैं, वो सब के सब क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। अब फिर से मैं कह देता हूं कि दो नेचुरल नंबर के बीच में, 4 और 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर, 4 और 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर, क्योंकि 4 के बाद नेक्स्ट नेचुरल तो 0 ही है, लेकिन जैसे 5 है। और जैसे मैं कह देता हूं 4 और 5 के बीच में कितने रियल नंबर, तो कितने रियल नंबर, इनफिनाइट रियल नंबर। जैसे मैं कह देता हूं 4 और 5 के बीच में कितने रेशनल नंबर, तो कितने रेशनल नंबर, इनफिनाइट रेशनल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर कितने, 0। 2 और 5 के बीच में जो है कितने नेचुरल नंबर, दो, कौन कौन से, 3 और 4, है ना। अगर मैं -4 और -1 के बीच में कहता हूं कितने इंटीजर्स, इंटीजर बोलेंगे यहाँ पे, नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर तो सिर्फ यही वाले हैं ना। तो बताओ जरा, -4 और -1 के बीच में कितने इंटीजर, 2। अब ऐसे में कह देता हूँ -4 और -1 के बीच में कितने पॉजिटिव इंटीजर, 0। पॉजिटिव इंटीजर 0 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में तो नेगेटिव होंगे ना, तो पॉजिटिव नहीं हो सकता। अच्छा, यहीं पे मैं कहता हूँ -2 और 2 के बीच में कितने पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। अच्छा, यहीं पे मैं कहता हूँ क्या, -5 और -1 के बीच में कितने पॉजिटिव इंटीजर, कितने रेशनल नंबर, इनफिनाइट, कितने रियल नंबर, इनफिनाइट रियल नंबर, कितने नेगेटिव इंटीजर्स, 3 हो जाएंगे, -4 -3 और -2। ये सब क्लियर है, पक्का, कोई डाउट। चलो, तो अब यहाँ पे देखो, वही बात बोल रहा है कि भाई देखो, हम लोग रियल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। एवरी रियल नंबर, क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। जो मैंने अभी बातें बताया कि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट किसी ना किसी, क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हर एक पॉइंट, या फिर हर एक पॉइंट जो है, यहाँ पे बात को ऐसे कह रहा है कि देखो जितने भी रियल नंबर है वो नंबर लाइन पे किसी ना किसी पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे और वो यूनिक होगा। मतलब कि अगर मैं ये वाला पॉइंट कहता हूँ, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, जरूरी नहीं है कि दोनों एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करें। हमेशा अगर मैं 2 पॉइंट लिया तो ये 2 अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर तुम ऐसा कहते हो कि दोनों ही पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो थोड़ी ना होगा ऐसा।
ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों जो है एक नंबर को थोड़ी रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं समझे बात, ये दोनों अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, समझे बात। तो वही बोलेगा यहाँ पे, क्या बोलेगा कि ये जो है पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट, है ना, जितने भी नंबर है वो यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर दूसरा, एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट जो है नंबर लाइन पे वो किसी ना किसी यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। इस बात का मतलब समझ में आ गया। दिस इज वाई वी कॉल द नंबर लाइन द रियल नंबर लाइन, इसीलिए हम लोग जो नंबर लाइन है उसको रियल नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। ओके, तो अब देखो जरा, अब तुम लोग को क्लियर हो गया नंबर्स के बारे में, रेशनल और इरेशनल, अब तुमको अच्छे से पता है ना। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक ना। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि भैया हम लोग ना √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, यानी कि एक्चुअली में हमें इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, अपरिमेय संख्या। लेकिन उससे पहले तुम लोगों को परिमेय संख्या भी नहीं आता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, रेशनल नंबर भी नहीं आता। जैसे कि मैंने कल बोला था कि 1/2 को कैसे करेंगे, 7/9 को कैसे करेंगे, है ना, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, 5/8 को कैसे करेंगे, ये सारी बातें भी तुमको नहीं पता। तो एक काम करते हैं, पहले ये वाली सारी चीजें सिखा देता हूँ, फिर जो है इसको भी रिप्रेजेंट करना सिखा दूंगा, ठीक है। ये सबके सब क्या है, तो ये सबके सब रेशनल नंबर है ना। नंबर लाइन पे देखो, नंबर लाइन पे अभी जो दिख रहे हैं वो सिर्फ तुमको इंटीजर्स दिख रहे हैं, अपॉन वाले भी तो नंबर है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, यानी रेशनल नंबर को। उसके बाद इरेशनल नंबर को सीखेंगे। अभी तक क्लास 8 तक तुम लोगों ने सिर्फ रेशनल नंबर को ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। अब 9th में जो है तुमको इरेशनल भी सिखाया जाएगा, ठीक। तो पहले क्या करते हैं, पहले इनको सीख लेते हैं। अब देखो करते हैं हम लोग इसको सीखते हैं ना, परिमेय संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम इस बात को समझने वाले हैं। अब देखो कुछ संख्या लिखता हूं मैं पहले, तो 2/7, 5/9, ये दो संख्या लिखा मैंने, ठीक है ना, 2 नंबर लिखा। दूसरा और लिखता हूं मैं 13/5, है ना, और 21/8, ठीक है। अब ये 2 नंबर मैंने लिख लिया है। ओके, अब देखो इधर इन दोनों ही नंबर में तुमको एक बात ये समझना है कि इस वाले में मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ज्यादा रखा है, और इस वाले में उल्टा बोल दिया मैंने, इस वाले में मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कम रखा है ना, यानी कि न्यूमरेटर जो है वो कम है किससे, डिनोमिनेटर से। और इस वाले में क्या किया है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ज्यादा रखा है, ठीक है ना, दिख रहा है तुमको, है ना। तो जब न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से कम रहेगा, तो ऐसे केस में जो ये नंबर होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। अगर यही नेगेटिव में होता, माइनस में होता, तो ये नंबर कहां से कहां लाई करता, -1 और 0 के बीच में होता, ठीक है। कब, अगर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, उस केस में ये नंबर जो होते हैं ये कहां से कहां, 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। लेकिन अगर यही नंबर नेगेटिव में है तो ये नंबर -1 और 0 के बीच में होते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब ऐसे वाले नंबर रहेंगे और इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना रहेगा, तो हमको एक बात समझ में ये आनी चाहिए कि ये रहा 0 और ये रहा 1, तो ये वाला नंबर जो होगा इन्हीं के बीच में कहीं ना कहीं पे आएगा, ठीक है, समझे बात। और यही अगर नेगेटिव में हो गया, यही नंबर अगर माइनस में हो गया, तो ये नंबर कहां से कहां, -1 और 0 के बीच में कहीं ना कहीं पे आएगा, ठीक है, समझ गए बात को। लेकिन ये वाला कैसे करेंगे, पहले ये वाला सीख लेते हैं, उसके बाद ये वाला भी सीख लेंगे, ओके। तो इसको सीखते हैं पहले। देखो हमें 2/7 को रिप्रेजेंट करना है इस लाइन पे। अब यहाँ से अंडरस्टूड हो गया कि 2/7 जो है 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, तो आगे नंबर्स को दिखाने की जरूरत नहीं है, 0 और 1 दिखा दो काफी है, ठीक ना। तो 2/7 कहाँ पे आएगा, इनके बीच में आएगा। तो एक काम करो, इसके डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर क्या है, 7 ना, तो 0 और 1 के बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है ना, इसको 7 इक्वल हिस्सों में बांट दो। क्या करो, 7 इक्वल हिस्सों में बांट दो। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6, चेक करो क्या 7 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल हिस्सों में बांट दिया हमने, दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। अब हमको रिप्रेजेंट किसको करना है, 2/7 को, ठीक ना। तो एक काम करो, देखो यहाँ पे 7 इक्वल हिस्से में हमने बांट दिया, इसमें से कितना लेना है हमको, 2 लेना है। तो ये 1 और ये 2, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, 2/7 है, समझ गए बात, हाँ।
ठीक है। अच्छा, अब इस मेथड में जो है दिक्कत ये है कि तुमको अलग अलग नंबर लाइन बनाने पड़ेंगे, ठीक ना, हर एक नंबर के लिए एक ही पे नहीं बना सकते, तो कोई दिक्कत नहीं, कितना समय लगेगा बनाने में। ओके, अगर मुझे 5/9 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, किसको 5/9 को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन बनाया, ठीक है, ऐसे लाइन बनाया। अब क्या करें, ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है। अब इसको कितने इक्वल हिस्सों में बांटना होगा, 9 इक्वल हिस्सों में, तो बांट दो 1 2 3 4 5 6 7 8। चेक करो 9 हो गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक चीज ध्यान रहे कि ये जो गैपिंग होनी चाहिए बीच में, ये हर जगह पे सेम होनी चाहिए, है ना, ये गैपिंग जो है हर जगह पे सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं अंदाजे से बना रहा हूँ ना, इसलिए हो रहा है, तुमको मालूम होना चाहिए बात। अब इसमें हमको कितने लेने हैं, 9 में से, 9 में से हमको लेने हैं 5, है ना, तो 1 2, है ना, 1 2 3 4 5, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, है ना, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, ठीक, समझे कि नहीं बात, कौन सा वाला, 1 2 3 4 5, ये वाला ना, और ये हो गया हमारा 5/9। समझ गए बात। अगर यही चीज माइनस में होता, ठीक ना, यही चीज माइनस में होता, ले सपोज मुझे बोला गया होता -5/9 रिप्रेजेंट करो, तो एक काम करो, यहाँ पे उल्टे डायरेक्शन में चलो, ये माइनस का 1, अब इसको 9 इक्वल हिस्सों में बांट लो, और उसमें से कितना ले लो, 5 ले लो, नेगेटिव डायरेक्शन में चलो, 9 इक्वल हिस्सों में इसको बांट लो और इसमें से 5 ले लो, ठीक है, हो जाएगा। अब इन नंबर्स को तुम रिप्रेजेंट कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से कर सकते हो, ऐसे कोई सा भी नंबर होगा, कभी मैं दोबारा पूछूं तो ये आना चाहिए अब, ठीक है ना, समझे बात कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये सीखते हैं, ठीक। तो ये नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि मैंने पहला वाला लिया है, चलो इसी को मैं ले लेता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ, और इसको करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। देखो जैसे कि 13/5 है ना, पहला वाला क्या है मेरा 13/5, तो 13 को 5 से डिवाइड कर लो, तो 13 को जब 5 से डिवाइड कर लोगे, तो अब अगर तुम 13 को 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 10 हो जाएगा ना, और ये 3 हो गया, यानी कि इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाएगा, ये 2 होल और उसके बाद क्या 3/5। इसी बात को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 + 3/5, बात सेम है, चाहे मैं ऐसे लिखूं चाहे मैं ऐसे लिखूं, दोनों में आंसर सेम आएगा। ये चीज क्लियर है ना। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 10 हो जाएगा, उसमें 3 मिला देंगे, ऐड कर देंगे, 13 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसके नीचे 1 ले लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा 5, है ना, और ये 5 और 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 10, और ये प्लस करना पड़ेगा 3, तो कितना हो गया 13/5, तो सेम ही है ना। तो चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं चाहे मैं ऐसे लिखूं, बात बिल्कुल सेम है, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो ये नंबर क्या है, ये नंबर 2 प्लस ये नंबर है समथिंग है, यानी कि ये नंबर 2 और 3 के बीच में होगा, 2 प्लस समथिंग है ना, तो ये 2 प्लस समथिंग, यानी कि देखो ये जो है ये कितने के बीच में है, 0 और 1 के बीच में, यानी कि ये 1 से कम है ना, 1 से कम है, और ये 2 है, तो 2 + 1 से कम, तो कहाँ पे रहेगा 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो अब यहाँ से अंडरस्टूड क्या है कि ये वाला नंबर 2 और 3 के बीच में है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, नंबर लाइन बनाइए आप इस तरह से, ठीक है, और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, आगे बनाने की जरूरत नहीं है पर मैं बना दे रहा हूँ, 4 हो गया, ओके। अब देखो ये नंबर जो है ये 2 और 3 के बीच में कहीं पे है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ से ऐसे चला, और ये 2 और 3 को जो है ना, यहाँ 5 है ना, तो 5 इक्वल हिस्सों में बांटना पड़ेगा, ये काम तुमको करना पड़ेगा, ठीक है, समझेगा। तो बांट लो इसको कितने हिस्सों में, 5 हिस्सों में, यानी कि 1 2 3 4 5 हो गया, देख लो चेक कर लो, है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें से कितना लेना है मुझे, 3 लेना है ना, तो 3, यानी कि यहाँ तक तो 2 हो गया, और यहाँ तक क्या 2/3 हो गया, तो ये पॉइंट मेरा क्या आ गया, ये पॉइंट मेरा आ गया 13/5, समझे बात, हो जाएगा। अच्छा जी ठीक है, तो एक तुमको होमवर्क दे देता हूँ, ये वाला तुम जरा खुद ट्राई करके देखना, अगर यही नेगेटिव में हुआ तो क्या करेंगे, अगर यही नेगेटिव में हुआ तो करेंगे कुछ ऐसा, नेगेटिव में मान लो ये 13/5 है, ठीक है, तो तुम ऐसा मानोगे थोड़ी देर के लिए यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, उसके बाद ये वाला जो कहानी है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, थोड़ी देर के लिए मानो नेगेटिव नहीं है, और इसको इस प्रकार से लिख लो, और जब रिप्रेजेंट करने की बारी आएगी तो इसको उल्टे डायरेक्शन में कर लो, नेगेटिव डायरेक्शन में, समझे बात।
हाँ, तो इतनी कहानी समझ में आ गई तुमको कि हम लोग किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नहीं पता होगा तो आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और जो है तुम्हारे पास वीडियोस अवेलेबल रहेंगे, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना है। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो यहाँ पे आते ही हो पूछ सकते हो।